आई मैं बोल रही हूँ। वो मेरे और विनोद के अलग होने की बात पर आई ने हमें बहुत कुछ सुनाया। हाँ, ये तो होना ही था, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। अरे से बात तो बाहर आ गई। हाँ आई, वो तो ठीक है। अरे तुझे पता है, आज आई जा रही है सतीश के घर पर वर्षा का रिश्ता लेकर। क्या कह रही है? वर्षा मान गई? लग तो ऐसे ही रहा है कि मैडम जी मान गई हैं। पता नहीं उनका अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। इतना तो तय है कि आई वहाँ पर जा जरूर रही है। मुझे तो लगता है सतीश की आई के पास में सतीश के प्यार की आज पेशी है। अरे ये तो बड़ी सॉलिड न्यूज़ है। सही वक्त पर सही खबर सुनाई तूने। मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ। चल बाय। बाय आई। आइए ना, आइए आइए, बैठिए। कहिए, क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी, ठंडा? कुछ नहीं ताई। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हूँ। क्या बताऊं ताई, सतीश ने जिद पकड़ ली है कि वो वर्षा को चाहता है और वर्षा से शादी करेगा, और कह रहा है कि अगर उसकी शादी वर्षा से नहीं हुई तो वो शादी ही नहीं करेगा। वर्षा यानी वो अर्चना की बहन? अरे क्या हो गया है सतीश को? वो वर्षा को कैसे पसंद कर सकता है? इतना भला सीधा साधा लड़का है सतीश। अरे वर्षा से उसकी कैसे निभेगी? और बाकी बातें छोड़िए, लेकिन वर्षा जब घर छोड़कर गई थी तो बाहर न जाने क्या क्या ऐसा सुनने में आया है। अब ये सारी बातें कैसे समझाऊं मैं सतीश को? उसने तो बस बच्चों की तरह जिद लगा रखी है। लेकिन ताई, मैं वर्षा को अपने घर की बहू नहीं बना सकती बस। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है आप। अरे आप क्या, कोई भी माँ अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की नहीं चाहेगी। एक नंबर की एरोगेंट टाइप है वो। अरे हमारी मंजू का तो जीना ही हराम कर दिया है उसने। समझती हूँ ताई, लेकिन बात तो एक ही जगह आके रुक जाती है। सतीश का क्या? सुना क्या तूने? वो सचिन की मंगेतर है ना श्रावणी, वो पूरा सामान वामान लेकर यहाँ मानव के घर आई है रहने के लिए। अरे सुना तो मैंने भी है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। सचिन के मरने के बाद वो यहाँ रहकर करेगी क्या? सचिन की विधवा तो है नहीं वो। हाँ, तू तो बात सही कह रही है। मुझे लगता है मामला कुछ गड़बड़ है। कोई न कोई बात तो जरूर है। हाँ, पर लेकिन क्या बात है? वही तो मालूम नहीं है। और सविता ताई जिस हालत से गुजर रही हैं, उन्हें जाकर पूछना भी ठीक नहीं लगता मुझे। हाँ, ये तो सच है। मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा जन्म ले और इस परिवार का हिस्सा बनकर रहे। अगर आप लोगों ने मना कर दिया तो मेरे पापा जबरदस्ती मुझे बच्चा गिराने के लिए मजबूर कर देंगे, और अगर ऐसा हो तो मैं अपनी जान दे दूंगी। श्रावणी बेटा, बेटा संभालो अपने आप को। लेकिन मुझे एक बात बता, ये सब कैसे? हमारा प्यार सच्चा था और फिर शादी भी तो। हाँ बेटा, लेकिन ये बच्चा। नहीं आई, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। आई,
बच्चे के रूप में मेरा सचिन मेरे पास वापस आ रहा है। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना आई, मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कहिए ना। पता नहीं सतीश ने आपसे बात की है या नहीं, लेकिन सतीश अर्चना को कह रहा था कि वो वर्षा को पसंद करता है और उसके साथ शादी भी करना चाहता है, और वर्षा भी इस रिश्ते के लिए तैयार है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आपकी मर्जी भी जान लूं। सुनने में ये सब आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्योंकि पहले हम सतीश और अर्चना के रिश्ते की बात कर रहे थे और अब सतीश और वर्षा के रिश्ते की बात। लेकिन सच बताऊं तो पहल सतीश ने की, इसलिए मेरी यहाँ आने की हिम्मत हुई। अब फैसला आपका है। ताई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्षा भी आप ही के संस्कारों में पली बड़ी है। जो गुण अर्चना में है वही गुण वर्षा में होंगे, जाहिर सी बात है। वर्षा हमारे घर की बहू बनेगी, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। वर्षा के अतीत के बारे में आपको कोई? नहीं ताई, वर्षा के अतीत को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्षा थोड़ी नादान है, लेकिन दिल की बहुत भली है। और वैसे भी वर्षा सतीश की पसंद है, तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। लेकिन ताई, एक प्रॉब्लम है। अगर आप उसका तोड़ निकाल सके तो बताइए ना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इसको सुलझाने की। आप तो जानती हैं ताई, हम यहाँ मुंबई में सेटल्ड हैं, लेकिन हमारा परिवार, सारे रिश्तेदार सब गांव में रहते हैं। कोई भी फैसला हम उनसे पूछे बगैर नहीं करते। उन्हें जब अर्चना के बारे में पता चलेगा तो। अर्चना के बारे में? मैं कुछ समझी नहीं। ताई, अर्चना अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में रह रही है। वो ऐसे घर में रिश्ता जोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। लेकिन एक रास्ता है। अगर मानव और अर्चना एक हो जाएं तो। वैसे भी अर्चना ने खुद ये कहा है कि वो अब भी मानव से प्यार करती है। अगर वो फिर से एक बार कोशिश करती है तो उसका घर भी बस जाएगा और ये रिश्ता भी जुड़ जाएगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो चलो। जी। जी टीवी आज लिखेंगे कल